शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई यानी कल सोमवार का पहला सावन का पहला सोमवार है। बहुत ही विशेष तिथियां हैं। कुछ उपाय हैं जो सोमवार के दिन ही सावन के महीने में ही किया जाता है, बाकी कभी नहीं किया जाता। साल भर में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है। तो कल सावन का सोमवार है, 22 जुलाई है और पहला सोमवार है, बहुत विशेष है। ये उपाय अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, संतान प्राप्ति के लिए हर एक चीज का उपाय है। मात्र हरी चूड़ियों वाला एक जोड़ा हरी चूड़ियाँ हमें मात्र इन वृक्षों पर बांध देना है। इन वृक्षों पर सावन के महीने में खास तौर पे सोमवार हो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, विशेष तिथियों पर। नहीं तो सावन के पूरे महीने में आप ये हरी चूड़ियाँ, एक जोड़ा हरी चूड़ियाँ इन वृक्षों पर बांधना चाहिए। तो आइए वीडियो आरंभ करने के पहले आप लोगों को बता दें, उपाय एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। जो उपाय एकदम ध्यान से सुनकर विधिवत किया जाता है वो जल्दी फलदायी होता है और महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम एक हरी चूड़ियों का जोड़ा लेंगे। जोड़ा यानी 2 का एक जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। एक जोड़ा चूड़ी ले लिए और कलावा लेंगे। क्या लेंगे? कलावा। जो पूजा पाठ में हम कलावा नहीं लेते, या कच्चा सूत ले लीजिए, वैसे कलावा ले लीजिए, अति उत्तम रहेगा। लाल पीला रहता है उसमें, और चूड़ी उसमें बांध लीजिए। अब आप ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कब करना है? प्रदोष काल में 6:30 बजे 7 बजे तक कर लीजिएगा। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ प्रदोष काल मतलब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है। 1.5 घंटे पौने 2 घंटे रहता है। तो ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। ध्यान रखना ये बात, ये नहीं सुबह बांधा है, दोपहर बांधा है, तो प्रदोष काल में करना है। तो एक जोड़ा हरी चूड़ियाँ ले लीजिए। आप देख लीजिए आपकी आसपास कहीं समी वृक्ष हो। समी के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। समी के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। समी के पत्ते समर्पित करने से शिवलिंग पर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये एक जोड़ा जो हरी चूड़ियाँ हम लेंगे, अपनी मनोकामना मन में कल्पना करते हुए समी के वृक्ष पर आप बांध दीजिएगा। और देखिए अगला सावन आते आते आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी, बहुत तरक्की हो जाएगी, चमत्कारी बदलाव आएंगे। तो समी वृक्ष पर ही ये बांधना है, वो भी प्रदोष काल में सावन के सोमवार पे। बहुत शुभ समय है। आज 22 जुलाई को पहला सावन का सोमवार है। ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। हरी चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। हरी चूड़ियाँ सुहागन क्यों पहनती हैं इस बारे में भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। आइए अब दूसरा कौन सा वृक्ष है जिस पे हमें हरी चूड़ियाँ बांधना है, ये बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो ये उपाय भी प्रदोष काल में करना है। दूसरा वृक्ष है बेलपत्री का। बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। बेलपत्री का पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और बेलपत्री के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास रहता है, खास तौर पे सोमवार के दिन। तो आप क्या करेंगे, सोमवार के ही दिन ये उपाय करना है। तो एक जोड़ा हरी चूड़ियाँ आपको लेना है। एक जोड़ा हरी चूड़ियाँ ले लीजिए और कलावा बांध दीजिएगा। उसमें कलावा बांध दीजिएगा अपनी। फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर माता का ध्यान करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए जो एक जोड़ा हरी चूड़ी है आप बेलपत्री के वृक्ष पर बांध देंगे। बेलपत्री के वृक्ष पर बांध देंगे और अपनी मनोकामना आप कह देंगे। तो ये एक जोड़ा हरी चूड़ियों वाला 2 वृक्षों के बारे में मैंने बताया। तो 2 वृक्षों के बारे में हमने बता दिए। समय का आपको कल समय नहीं हो, सोमवार के दिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप शुक्रवार के दिन या और तिथियों पर कर सकते हैं। लेकिन कोई विशेष तिथि आप देखिएगा, पंचमी हो, अष्टमी, एकादशी, महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि आएगी इसमें, सावन की तीज, हरियाली तीज के दिन तो बिल्कुल करना ही चाहिए। हरियाली तीज है, तीज का तो बहुत ही विशेष हरी चूड़ियों का उपाय है। और ये सटीक उपाय और मैं बताऊंगी कैसे करना है आपको।
तो ये हरी चूड़ियाँ सुहागिनों को अक्सर पहनना चाहिए अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। सौभाग्य में बढ़ोतरी हो तो हरी चूड़ियाँ पहले सोमवार के दिन अवश्य धारण कीजिए आप लोग। आइए सबसे अंतिम और सबसे विशेष वृक्ष के बारे में बताती हूँ। तीसरा वृक्ष हमें कहाँ हरी चूड़ियाँ बांधना है। आइए 2 वृक्ष आपको नहीं मिलेंगे तो तीसरा वृक्ष हर जगह आपको मिल जाएगा। आइए वो वृक्ष है धतूरे का। फिर हम एक जोड़ा चूड़ी लिए और कलावा उसमें बांध दिए। अब वृक्ष के नीचे गए और बांधते हुए अपनी मनोकामना अवश्य कह दीजिएगा। जो आपके मन में मनोकामना हो वो ज़रूर कह देना चाहिए और ये बांध दीजिए। तीन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष को सावन के पहले सोमवार को 22 जुलाई को आपको एक जोड़ा हरी चूड़ियाँ अवश्य बांध देनी है और अपनी मनोकामना कह देनी है। आपकी वर्षों की जो मनोकामना अधूरी है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूर्णता विश्वास एवं श्रद्धा से उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आइए बहुत ही सटीक और अंतिम उपाय हरी चूड़ियों वाला ही है। आपको एक डिब्बी हरी चूड़ियाँ लेना है। ये आप बुधवार के ही दिन करना है ये उपाय। अब आप सोचोगे पहले ही बता दे रहे, पहले इसलिए बता दे रहे, कई बार लोगों के ध्यान नहीं रहता, बुधवार के दिन डालो, सुनने का समय नहीं रहता, तो आपको बुधवार के दिन ये हरी चूड़ियों का एक डिब्बा ले लेना है। और किन्नर जानती हो ना, अर्धनारी, तो किन्नर को अपने घर बुलाइए भोजन के लिए। अगर वो आपके घर भोजन के लिए आती हैं तो ठीक है, उन्हें हरी चूड़ियाँ उनके हाथों में आप पहनाकर आशीर्वाद ले लीजिएगा। उनके कहते हैं उनका आशीर्वाद बहुत ही शुभ होता है, उनकी दुआएं बहुत ही अच्छी होती हैं। उनकी दुआ भी अच्छी होती है, बद्दुआ भी बहुत बुरी होती है। तो उनकी दुआ अवश्य लीजिएगा, आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। तो क्या करना है आपको, अगर वो आपके घर नहीं आ रही है, मान लो नहीं मिल रही, नहीं आ रही हैं, तो ये उपाय तो हमें बुधवार के ही दिन करना है, बाकी दिन नहीं किया जाता। ये सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। इसके करने से क्या क्या लाभ होगा। अगर बच्चों का बुध ग्रह खराब होगा तो मजबूत हो जाएगा। बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो ये उपाय करने से आप सही निर्णय ले लेंगे, सही फैसला करने में समक्ष रहेंगे। जब हम सही निर्णय सही फैसला करते हैं तो हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो ये एक उपाय कई चीज़ों को बदल देगा, आपके परिवार के माहौल को ही बदल देगा। तो एक डिब्बी हरी चूड़ी आप ले लीजिए, किन्नर को बुला लीजिए। अगर किन्नर आपके घर भोजन पे नहीं आ रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप एक डिब्बा चूड़ी ले लीजिए, कुछ मीठा ले लीजिए, कुछ उसमें पैसे रख लीजिए और आपके आसपास किन्नर जहाँ आपको मिलते हों वहाँ उनसे मिलिए और वो चूड़ी देकर उनसे प्रणाम कीजिए और कहिए हमें आशीर्वाद दीजिए, मेरा सौभाग्य बढ़े, मेरे बच्चे तरक्की करें, मेरे परिवार में खुशहाली छाई रहे, कृपा ऐसे करिए। ये उपाय बुधवार के दिन किया जाता है और विशेषकर सावन के बुधवार का बहुत ही सटीक चमत्कारी उपाय है। इसे अवश्य कर लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी सी हैं हरी चूड़ियों वाला उपाय है, आप अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है और महादेव से भी प्रार्थना है, जो मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करे उसकी भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूरा करे। जो महादेव का परम भक्त है वो मेरी वीडियो को अवश्य ही लाइक सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख देगा। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताई हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से पुनः निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और सभी बहनों से निवेदन है, आप सभी हरी चूड़ियाँ सावन में अवश्य पहनिएगा। बहुत ही विशेष लाभ होता है, हरी चूड़ियाँ सावन में अवश्य पहननी चाहिए। हरी चूड़ियाँ पहनने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, महादेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो आप सभी से निवेदन है, हरी चूड़ियाँ पहनिए, मेहंदी लगवाइए। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना आ गया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिए। प्रतिदिन 1 लोटा जल